नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की डे 15 के क्लास में। दोस्तों, आप सबने अब तक इस कोर्स में जो डेडिकेशन दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। डे 14 में हमने सीखा था ऑन, इन, एट और इनटू, यानी कोई चीज सतह पर है, अंदर है, पॉइंट पर है और मूवमेंट के साथ अंदर जाने वाले प्रीपोजिशंस। और अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रीपोजिशंस की जो ऊपर नीचे की स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे कहना काफी नहीं होता है। इंग्लिश में इन छोटी डिटेल्स से ही आपकी कम्युनिकेशन का लेवल तय होता है। तो आज का दोस्तों हम लोगों का विषय है ओवर, अंडर, अबव एंड बिलो। ये चार शब्द दिखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका सही उपयोग ही आपके इंग्लिश को बेसिक से कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बना देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओवर और अबव में क्या फर्क है। अंडर और बिलो एक ही बात है। अगर मैं कहूं द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, और मैं बोलूं द फैन इज अबव माई हेड, क्या दोनों वाक्य सही है और क्या दोनों का मतलब एक है? तो दोस्तों जवाब है नहीं, और यही समझना बहुत जरूरी है। सिंपल दिखने वाले शब्द भी आपकी इंग्लिश को पावरफुल बनाते हैं। आज की इस क्लास में हम चारों शब्दों को समझेंगे और आप लोगों का हर तरह का डाउट बिल्कुल खत्म कर देंगे जो इन चारों शब्दों को लेकर रहता है। हम लोग इन चारों शब्दों का मतलब, उनका सही उपयोग, एक दूसरे से फर्क, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ रटने से नहीं आती, समझने और बोलने से आती है। और जब आप इन छोटे वर्ड्स की गहराई को समझते हो तभी आपकी भाषा में फ्लुएंसी आती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पहले शब्द की। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है ओवर। पहला शब्द क्या है दोस्तों? पहला शब्द है ओवर। हम ओवर का यूज कहां पे करते हैं? तो पहला शब्द है ओवर। ओवर का क्या मतलब होता है? इसका असली मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है, लेकिन क्या है, ऊपर होना से काफी नहीं है, ऊपर होने के साथ साथ क्या करती है, उसको टच करती है। दोस्तों, ऊपर होने के साथ क्या करती है? टच करती है। यहीं पर गेम है। ऊपर है लेकिन क्या है? टच करती है या कवर करती है। टच करती है या क्या करती है? कवर करती है। तो हम क्या वहां पर यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। एक चीज दूसरे के ऊपर से पार करती है तब भी हम क्या यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। तो ओवर का क्या मतलब है? ओवर का मतलब हमने देखा कि ओवर का मतलब ऊपर, लेकिन उसके साथ क्या है? उसके साथ जुड़ा होना चाहिए टच एंड कवर। ओवर का मतलब हो गया ऊपर, लेकिन उसके साथ जुड़ा होना चाहिए टच हो रहा हो या कवर हो रहा हो। ठीक है सर, टच हो रहा हो या कवर हो रहा हो। मैं बोलता हूं द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी। तो क्या हो रहा है? टच हो रहा है, कवर हो रहा है। कंबल बच्चे को ढक रहा है, यानी कंबल कहां है? ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? वो उसको टच भी कर रहा है। सो तब हम बोलेंगे द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी। ठीक है। ही पुट हिज हैंड ओवर हर शोल्डर। हाथ कहां पर है? कंधे के ऊपर रखा हुआ है, यानी कांटेक्ट में है। राइट। तो हम क्या बोलेंगे? ओवर। देयर इज ए क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल ढकी हुई है और उसके ऊपर क्या है? क्लॉथ है, ऊपर है और टच कर रही है। तो हमने क्या यूज किया? ओवर का यूज किया। जब भी कोई चीज किसी चीज को ढक रही हो, याद रखना है आपको क्या लगाना है? ओवर का यूज करना है। जब भी कोई चीज किसी चीज को ढक रही है तो हम ओवर यूज करते हैं। ओवर का दोस्तों एक दूसरा यूज भी है, ऊपर से पार करना। ओवर का यूज क्या है? ऊपर से पार करना। क्या है? ऊपर से पार करना। दूसरा यूज, ऊपर से पार करना। अब इसका क्या मतलब है? राइट। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस। बर्ड ने घर को क्या किया? ऊपर से पार किया। बर्ड ने क्या किया? घर को ऊपर से पार किया। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस। और अगर आप देखिएगा, ही जंप्ड ओवर द वॉल। दीवार को ऊपर से लांघा तो क्या बोलेंगे हम? ही जंप्ड ओवर द वॉल। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। पुल क्या है? पुल नदी के ऊपर है, यानी दोनों छोर को जोड़ रहा है। तो हमने क्या बोला? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। जब कोई चीज एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से पार करे
या फ्लोट करे तब भी हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यूज क्या है, इसका एब्स्ट्रैक्ट यूज भी है। किसका, ओवर का। ओवर का क्या यूज है, एब्स्ट्रैक्ट यूज है। एब्स्ट्रैक्ट यूज। अब ये क्या होता है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट यूज का क्या मतलब है, आप फिगर्स बता रहे हो, लिमिट्स बता रहे हो या फीलिंग्स बता रहे हो, तभी हम क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करेंगे। मैं बोलूं कि ही हैज ओवर 100 बुक्स, तो आपने क्या बताया, आपने 100 से ज्यादा बताया, राइट, फिगर बताया। द डिस्कशन इज ओवर, डिस्कशन खत्म हो चुका है। डोंट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी बातों पर इतना दुखी मत हो। एब्स्ट्रैक्ट, तो यहां पर हमने ओवर यूज किया। ओवर का मतलब सिर्फ जगह नहीं, क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के अंदर भी होता है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। द ब्लैंकेट इज ओवर द बेड, क्या ढक रहा है उसको। द चाइल्ड जंप ओवर द पडल, पडल का मतलब पोखर, ठीक है, वहां पर क्या हमने यूज किया, ओवर यूज किया। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, राइट, दोनों छोर की तरफ। सी बोर्ड, राइट, ए सॉल, हर शोल्डर्स, ओवर यहां पे यूज किया। आई स्पिल्ड वाटर ओवर द टेबल, करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर हो गई बात, यस और नो सर, यस और नो। अब आप अपने आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, आप पार्क के अंदर हैं और आपके ऊपर एक बर्ड उड़ रही है, आपके सर के ऊपर से, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या बोलेंगे, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर मी, राइट। अब एक बड़ा सा कैनोपी आपके सिर पर है, एक बड़ा सा कैनोपी आपके सिर पर है, द कैनोपी इज ओवर माई हेड। जिंदगी में अगर आप हर मुश्किल को ओवरकम करना चाहते हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा ओवर कहां बोलना है और आपको कहां नहीं बोलना, राइट। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, और वो है अंडर की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अंडर की। ओवर हो गया, अब हम क्या बात करेंगे, अंडर की बात करेंगे। अंडर, राइट। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, लेकिन इंग्लिश में अंडर का मतलब सिर्फ नीचे होता नहीं है, बल्कि किसी चीज के नीचे इस तरह होना जैसे वो चीज हमें कवर कर रही हो या हम उसके अंदर छुपे हो, राइट। अंडर का मतलब क्या हुआ, नीचे, लेकिन उसके साथ क्या है, कवर्ड है। क्या है, अंडर का मतलब नीचे तो हुआ सर, लेकिन उसके साथ और एक चीज क्या हो गई, कवर्ड होना चाहिए या छिपा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, छिपा होना चाहिए। तो हम यूज करेंगे क्या, अंडर। जैसे द शूज आर अंडर द बेड, जूते बेड के नीचे रखे हैं। जूते कहां हैं, बेड के नीचे हैं, शायद दिखाई भी ना दे, राइट। द कैट इज हाइडिंग अंडर द सोफा, बिल्ली कहां है, बिल्ली नीचे छुपी हुई है, सोफा के नीचे छिपी हुई है। द पेपर इज अंडर द फाइल, पेपर किसी दूसरी चीज के नीचे दबा हुआ। दोस्तों अंडर तब लगेगा जब आप कोई चीज फिजिकली नीचे हो और वो जगह किसी ऑब्जेक्ट के नीचे हो, जैसे छांव में, प्रोटेक्शन में, राइट। अंडर का दूसरा यूज हम करते हैं जहां पे फिजिकल कंडीशन बताना होता है। क्या बताना होता है, फिजिकल कंडीशन, राइट। द फिजिकल कंडीशन बता, द सिटी इज अंडर वाटर, है ना, फिजिकल कंडीशन, द सिटी इज अंडर वाटर, ये फिजिकल कंडीशन है सिटी की। क्या मतलब है इसका, द सिटी इज अंडर वाटर, पूरे शहर में पानी भर गया है, राइट। द बॉय इज अंडर ऑब्जर्वेशन, आप लोग सुनते होंगे जब कोई बीमार रहता है और उसका इलाज चल रहा होता है, द बॉय इज अंडर ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है, वो निगरानी में है, उसकी कंडीशन क्या है, निगरानी में है। द एरिया इज अंडर कंट्रोल, यानी स्थिति का क्या है, नियंत्रण के अंदर है, तब हम क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। अंडर हम यूज करते हैं, इसका एब्स्ट्रैक्ट यूज भी है और फ्यूगरेटिव यूज भी है, राइट। ही इज वर्किंग अंडर प्रेशर, तनाव में काम कर रहा है, तो हमने क्या यूज किया, अंडर यूज किया। सी इज अंडर फियर, यानी डर के माहौल में है, राइट। द सोल्जर्स फाउट अंडर देयर कमांडर, किसी की लीडरशिप में काम करना, जब आप किसी के गाइडेंस, इन्फ्लुएंस
या स्ट्रेस में हो तो भी इंग्लिश क्या कहती है कि आपको क्या यूज करना है, आपको अंडर यूज करना है। इंग्लिश कहती है अंडर यूज करना। अब ध्यान से समझिएगा, मैं बोलता हूं द फाइल इज बिलो द लैपटॉप, नहीं, गलत हो जाएगा। द फाइल इज अंडर द लैपटॉप। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली उसके नीचे रखा गया है, टचिंग कॉन्टैक्ट में है। आई एम वर्किंग बिलो प्रेशर, नहीं, आई एम वर्किंग अंडर प्रेशर। अंडर का मतलब सिर्फ नीचे होना नहीं है, बल्कि उस जगह में होना है जहां आप कवर में या दबाव में होते हो, राइट? जब आप कवर में होते हो और दबाव में होते हो। अब मैंने बोलूं आपको द पेन इज द पीलो, तो क्या होगा? द पेन इज अंडर द पीलो। वी हिट अंडर द टेबल, आई एम वर्किंग अंडर स्ट्रेस। द मनी इज केप्ट, द मनी इज केप्ट अंडर द मैट्रेस। शी स्टूड अंडर द ट्रीज टू अवॉइड सनलाइट, राइट? ध्यान से समझिएगा अब आप लोग। द कैट इज बिलो द सोफा, क्या होगा यहां पर? द कैट इज अंडर द सोफा। आई एम रनिंग बिलो टेंशन, आई एम रनिंग अंडर टेंशन, ठीक है? अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप मैदान के अंदर खड़े हो, एक बड़ा सा पेड़ आपको ऊपर छांव दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो लैंग्वेज आपको बाहर निकाल सकती है। सही वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ इंग्लिश नहीं सुधारती है, जिंदगी में क्लैरिटी भी लाती है। तो दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे शब्द की जो अक्सर ओवर के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन असल में बहुत अलग है, और वो है अबॉव। क्या है? वो है अबॉव। लगता है ओवर के साथ मिक्स हो रहा है, बट वो क्या है? वो है अबॉव। अब हम इसकी बात करें, ये क्या होता है? जब कोई चीज ऊपर हो लेकिन टच नहीं करती हो, ऊपर है लेकिन टच नहीं करती। ओवर में क्या देखा था? ऊपर है, द ब्लैंकेट इज ओवर द चाइल्ड, राइट? टच कर रही है, उसके ऊपर है, सो तब हम क्या बोलते हैं? ओवर। और जब यहां पे क्या हो रहा है? टच नहीं कर रही, ऊपर तो है बट टच नहीं कर रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज के ऊपर है लेकिन वो उसे टच नहीं कर रही है, बल्कि एक फिक्स दूरी बनाए हुए है, तो हम क्या यूज करेंगे? अबॉव यूज करेंगे, राइट? द पेंटिंग हैंग्स अबॉव द बेड। पेंटिंग दीवार पर है और बेड से कुछ दूरी पर है, राइट? द पेंटिंग हैंग्स अबॉव द बेड, राइट? ऑन द वॉल बोलेंगे हम, लेकिन अगर हमें बेड के साथ उसका कंपैरिजन करना है तो हम क्या बोलेंगे? द पेंटिंग हैंग्स अबॉव द बेड, दीवार पर है, बेड से दूरी पर है। द सन इज अबॉव आवर हेड्स, सूरज ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है। हर ग्रेड्स आर अबॉव एवरेज, उसके मार्क जो है वो औसत से ऊपर है, तो हम अबॉव का यूज सिंबॉलिक यूज भी करते हैं, राइट? द टेम्परेचर इज अबॉव 40 डिग्री, फिजिकल नहीं है लेकिन स्तर से ऊपर है, राइट? सो अब आप लोग समझिएगा कि इसका ओवर एंड अबॉव समझना बहुत जरूरी है। इसका एक कंपैरिजन समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं द क्लॉथ इज, अब बताइए ओवर द टेबल होगा या अबॉव द टेबल होगा? ओवर द टेबल या अबॉव द टेबल? ओवर द टेबल। क्यों? क्योंकि क्यों होगा? ओवर टेबल ढका हुआ है। द लैम्प इज हैंगिंग माई हेड, सो हैंगिंग माई हेड, अबॉव टच नहीं कर रहा है, तो क्या हम बोलेंगे? अगर टच नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? टच नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अबॉव माई हेड। द फैन इज अबॉव मी या ओवर मी? बताइए क्या होगा? द फैन इज अबॉव मी या ओवर मी? टच नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो यहां पर अबॉव बोलेंगे। ओवर में कॉन्टेक्ट और कवरेज होता है, और अबॉव में सिर्फ पोजीशन होती है, ऊपर लेकिन बिना छुए, राइट? ऊपर है लेकिन बिना छुए है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? अबॉव हम यूज करते हैं जब हमें रैंक, वैल्यू या लेवल भी बताना होता है, राइट? अगर हमें रैंक की बात करनी हो, या हमें वैल्यू की बात करनी हो, या लेवल की बात करनी हो,
तब भी हम above का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं he is above me in rank, your performance is above expectations, right, their salary is above industry average। जब हम वैल्यू, लेवल या सिंबॉलिक ऊंचाई की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? above का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की बात है, मैं बोलता हूं the blanket is above the child, right, the blanket is above the child या above the baby। तो क्या होगा? यहां पर ढक रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ढक रहा है तो हम यूज करेंगे ओवर। क्या यूज करेंगे? ओवर, राइट। ही जंप अबव द वॉल, ही जंप अबव द वॉल। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कर रहा है? ऊपर से पार कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ही जंप ओवर द वॉल। यस और नो सर? यस और नो? क्लियर हो रही है? आप लोग अभी तक यहां तक समझ पा रहे होंगे? नहीं? आप यहां तक तो क्लियर हो रही है बात? थोड़ी सी देखें हम लोग प्रैक्टिस और फिर उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए, द मिरर इज अबव द सिंक, द टेम्परेचर इज, अगेन यहां पर क्या होगा? अबव 45 डिग्री टुडे, सिंबॉलिक। द लैम्प इज हैंगिंग अबव द टेबल, टच नहीं कर रहा है तो अबव द टेबल। योर मार्क्स आर अबव एवरेज, राइट। द फैन इज फिक्स्ड अबव द सीलिंग, टच नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया सर बात? समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, यस और नो? यस और नो? समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं बोलता हूं द सेल्फ इज अबव द सोफा, राइट। द स्कार्फ इज अबव हर शोल्डर, द स्कार्फ इज अबव हर शोल्डर, राइट है या रॉन्ग है? अबव शोल्डर नहीं होगा, ओवर होगा। क्यों? क्योंकि टच कर रहा है। हिज स्टेटस इज अबव माइन, राइट या रॉन्ग? यस और नो? द वाटर वॉज अबव द चाइल्ड्स हेड, क्या सही है या गलत है? ओवर होगा। क्यों ओवर होगा? द वाटर वॉज अबव द चाइल्ड्स हेड। दोस्तों, आपको इमेजिन करना है, एक फोटो फ्रेम है जो दीवार पर टंगा है और उसके नीचे बेड है, तो आप क्या कहेंगे? द पेंटिंग इज अबव द बेड। ऊंचाई केवल फिजिकल नहीं होती है, सोच की भी होती है। और इंग्लिश में भी जब बात हो ऊंचे स्तर की तो अबव का इस्तेमाल ही आपके शब्दों को क्लास देता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो दिखता है अंडर जैसा, लेकिन उसमें एक सबटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है, और वो है बिलो। बिलो और अंडर दोनों का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। अंडर में अक्सर फिजिकल कांटेक्ट होता है, बल्कि बिलो में एक दूरी होती है, थोड़ा स्पेस होता है, यानी बिना टच किए होता है। बिलो का मतलब क्या है? बिलो का हम यूज करते हैं, कब करते हैं बिलो का यूज? बिलो का यूज हम कब करते हैं? बिलो, बिलो का क्या यूज है? ध्यान से समझने की बात है। बिलो का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज दूसरी चीज से नीचे हो लेकिन टच ना करे, तो हम क्या यूज करेंगे? बिलो का यूज करेंगे। क्या? नीचे हो लेकिन टच नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? बिलो का यूज करेंगे। द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, घाटी कहां है? पहाड़ से नीचे है, लेकिन क्या है? डिस्टेंस है, थोड़ी दूरी है। द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, सिंबॉलिक है, स्तर से नीचे है। हिज रैंक इज बिलो माइन, यानी यहां भी सिंबॉलिक है, स्थिति में कहां है? नीचे है। द क्लाउड वर फ्लोटिंग बिलो द प्लेन, दूरी के साथ नीचे, राइट, प्लेन से नीचे फ्लोट कर रहा है क्लाउड्स। तो बिलो का यूज हम नेक्स्ट करते हैं नंबर्स, वैल्यू, परफॉर्मेंस और लेवल के लिए भी। जैसे हर मार्क्स वेर बिलो एवरेज, वाटर लेवल इज बिलो डेंजर मार्क, द प्लेन वॉज फ्लाइंग बिलो 20,000 फीट, राइट। जब भी कोई चीज
किसी मानक या लेवल से नीचे जाती है, चाहे वो नंबर हो या सिंबल हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? बिलो का यूज करते हैं। यस और नो? अब मैं बोलता हूं द कैट इज हाइडिंग द बेड। अंडर द बेड होगा या बिलो द बेड होगा? अंडर द बेड होगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में है और हाइड कर रहा है। अगर हम बिलो बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हिज मार्क्स आर अंडर एवरेज या बिलो एवरेज? लेवल की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? बिलो एवरेज। हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। द पेपर इज क्या होगा? अंडर द बुक या बिलो द बुक? द पेपर इज अंडर द बुक। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल कांटेक्ट में है। द टेम्परेचर इज फ्रीजिंग अंडर या बिलो? द टेम्परेचर इज अंडर फ्रीजिंग या द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग? क्या होगा करेक्ट? बिलो फ्रीजिंग, राइट? तो दोस्तों इस तरह से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे द फाइल इज बिलो द लैपटॉप, नहीं, द फाइल इज अंडर द लैपटॉप बिकॉज वो टच कर रहा है। आई एम वर्किंग बिलो प्रेशर, नहीं, आई एम वर्किंग अंडर प्रेशर। सी इज बिलो द ट्री, नो, सी इज अंडर द ट्री, छाया मिल रही है उसको। ठीक है? यस और नो? यस और नो? बिलो समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ गए होंगे अभी? देखते हैं, राइट? बिलो को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द टेम्परेचर इज, देखिए, बिलो जीरो टुडे, देयर स्कोर वाज बिलो पासिंग मार्क्स, द वैली इज बिलो द क्लिफ, डिस्टेंस है, राइट? हिज रैंक इज बिलो योर्स, क्लाउड्स आर फ्लोटिंग बिलो द एयरक्राफ्ट। ठीक है? अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ डेवलप हो रहा होगा कि हम लोग बिलो का यूज कैसे करते हैं। आप दोस्तों एक इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ है और उसके नीचे एक छोटी सी घाटी है, तो आप क्या कहेंगे? द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, द वैली लाइज बिलो द माउंटेन। अब आप एक सोचिए, एक थर्मामीटर में मरकरी नीचे जा रही है, द टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल, राइट? अगर आपकी परफॉर्मेंस कभी बिलो एक्सपेक्टेशन चली जाए तो घबराइए मत, प्रैक्टिस और सही वर्ड से आप फिर से अबव तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब एक झटपट सा रिकैप करते हैं कि अब तक हम लोगों ने चारों शब्दों को अब एक बार कंपेयर करते हैं। क्या? ओवर, अंडर, अबव एंड बिलो, ताकि एक बार में आप लोगों की सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, एक टेबल दिखाता हूं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ताकि आप लोग लाइफ में कभी भी इन चीजों को भूल नहीं पाए। देखिए, यही तो था, हमने बात करी थी ओवर, अंडर, अबव एंड बिलो। ओवर में क्या है? ओवर के अंदर है, ऊपर है, ढक भी रहा है या पार करना है, तो टच कर रहा हो या ऊपर से पार कर रहा हो। द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी, क्लियर हो रही है बात? अंडर में क्या है? नीचे है, ढका हुआ है, कोई चीज नीचे रखी हो और छुपी हो। द शूज आर अंडर द बेड। अबव में ऊपर है, दूरी पर नहीं है, ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा। द पेंटिंग इज अबव द सोफा। बिलो नीचे है, दूरी पर नहीं है, नीचे है लेकिन टचिंग नहीं है। अस्तर या रैंक में उसमें भी हम यूज करते हैं हिज स्कोर इज बिलो एवरेज। यस और नो? यस और नो सर? क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ? ओवर ओवर का मतलब क्या हुआ? ओवर, हमने ओवर, ये जो मेरा हैंड है तो हमने क्या बोला? ओवर। अब मैं इस टेबल के नीचे छुप जाऊं, राइट? टेबल के नीचे मैं अगर छुप जाऊंगा तो क्या बोलेंगे? अंडर, राइट? अब आप देखिए, ये एक डिस्टेंस है तो हम सिर के ऊपर, आप अगर इस तरह से, डिस्टेंस है, दूरी है, हम क्या बोलेंगे? अबव, राइट? यस और नो? और फिर हम ये इसके नीचे है ये, तो हम क्या बोलेंगे? बिलो, राइट? ओवर का मतलब ऊपर है लेकिन क्या कर रहा है? छू रहा है। अंडर का मतलब नीचे है और ढका हुआ है। अबव का मतलब ऊपर है लेकिन दूर है। ओवर टच कर रहा है, अबव ऊपर है और दूर है, राइट? अंडर नीचे है, ढका हुआ है। बिलो नीचे है लेकिन टच नहीं करता। छोटे वर्ड्स, बड़ा इंपैक्ट।
और यही है इंग्लिश की ताकत। दोस्तों अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट, थोड़े से फिल ब्लैंक्स करते हैं और फिर देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। समझते हैं कि किसमें हम क्या यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, समझने की बात है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाता है। यस और नो? प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को परफेक्ट बनाता है। समझने की कोशिश करते हैं, राइट। द पेंटिंग इज हैंगिंग द बेड। अब बताइए यहां पर क्या हम बोलेंगे, कहां पे कर रही है, अबव या ओवर? टच नहीं कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, अबव। टच नहीं कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, अबव। द कैट इज हाइडिंग, तो अंडर द टेबल, राइट। द वाटर स्पिल्ड, द वाटर स्पिल्ड, टच में है फ्लोर से तो ओवर। द प्लेन फ्लू, द प्लेन फ्लू कहां पे, ओवर द क्लाउड, ओवर द क्लाउड। हिज मार्क्स आर अबव एवरेज। यस और नो? समझ पा रहे हैं आप लोग इसको? द फैन इज योर हेड, तो क्या बोलेंगे, द फैन इज अबव योर हेड, डिस्टेंस है, राइट। द ब्लैंकेट इज, अगर वो टच कर रहा है द चाइल्ड तो ओवर द चाइल्ड। द शूज आर अंडर द चेयर, हिज रैंक इज बिलो योर्स। द बर्ड फ्लू ओवर द रिवर, द डॉग रैन अंडर द बेड, द क्लाउड्स आर बिलो द एयरप्लेन। अब आपको इमेजिन करना है, आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और नीचे एक घाटी है, तो आप क्या कहेंगे, द वैली इज बिलो द माउंटेन, राइट। अब देखिए एक फाइल है ऊपर रखी हुई है और उसके नीचे एक पेपर है, तो द पेपर इज अंडर द फाइल। पेंटिंग कहां पर है, दीवार पर है और बेड के ठीक ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, द पेंटिंग इज अबव द बेड। इस तरह से आपको अपने रूम के अंदर भी जहां पे आप हो तो उसको समझने की कोशिश करो कि क्या क्या बनेगा और क्या हम इसके यूज करेंगे। एक बर्ड ऊपर उड़ रहा है नदी के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, द बर्ड फ्लू ओवर द रिवर। प्रैक्टिस से ना सिर्फ सही जवाब आता है बल्कि वही कॉन्फिडेंस आपकी जुबान पर इंग्लिश लेकर आता है। तो दोस्तों आज की डे 15 की क्लास अब पूरी होने वाली है, लेकिन जो आपने आज सीखा है वो आपके इंग्लिश बोलने की दुनिया को नया आकार देने वाला है। आज क्या आप लोगों ने सीखा है, आज आप लोगों ने जाना है 4 ऐसे छोटे शब्द जो सिर्फ ऊपर नीचे नहीं बताते बल्कि आपकी इंग्लिश को डेप्थ और क्लैरिटी से भर देते हैं। हमने क्या सीखा, हमने ओवर, जब कोई चीज ऊपर हो और ढके हुए हो तो हम क्या बोलेंगे, ओवर। अंडर, अंडर जब कोई चीज नीचे हो और छिपी हुई हो और कवर्ड हो तो हम क्या बोलेंगे, अंडर। अबव, ऊपर हो लेकिन बिना कांटेक्ट के तो हम अबव बोलेंगे। बिलो, नीचे हो लेकिन दूरी बनाए हुए हो तो हम क्या बोलेंगे, बिलो। दोस्तों जब बात हो एक्यूरेसी की तो ये 4 शब्द आपके सबसे सच्चे साथी हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपकी मदद कर रही है तो आपको मेरी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। इस किताब में ग्रामर का रट्टा नहीं है बल्कि ऐसी टेक्निक है जो हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स को जीरो से हीरो बनाती है और वो भी केवल 60 दिनों में। इसके अंदर डेली स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं, माइंड वॉइस सेंटेंसेस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस ड्रिल्स दी हुई है और वो भी हिंदी और इंग्लिश, बहुत आसान है समझने के लिए। बिना ग्रामर के रटे आप लोगों इंग्लिश बोल सके, इसकी टेक्निक इस किताब के अंदर दी हुई है। दोस्तों इस किताब ने लाखों लोगों की इंग्लिश बदली है, अब अगली बारी आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास आप कभी मिस ना करें, और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन शुरू कहां से करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। सीखते रहो, झिझक तोड़ते रहो, क्योंकि अंग्रेजी अब डर नहीं ताकत बन सकती है। बस आपको हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों मैं हूं राजेश कुमार ओझा और ये थी हमारी डे 15 की स्पोकन इंग्लिश मास्टरी क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक, नई टेक्निक और नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।